The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आज हार्ट हेल्थ के ऊपर ये पूरा सेगमेंट, पूरा प्रोग्राम बल्कि जो है घंटे का, और इसमें हम बात करेंगे आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में और उसके बारे में बहुत सी जानकारी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो हमारे डॉक्टर्स के लिए और या हमारी डाइटिशियन के लिए तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइएगा और ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा। जो एक बात कही जाती है वो ये है कि द मोस्ट हीलिंग मेडिसिन यू वॉक आउट ऑफ योर डॉक्टर्स सर्जरी विद इज़ नॉट द प्रिस्क्रिप्शन इन योर हैंड बट द इंफॉर्मेशन इन योर हेड। मतलब कहने का कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो किसी बीमारी के बारे में तो फिर आप उस बीमारी को डील करने के बारे में जानने लग जाते हैं, कंट्रोल करने के बारे में जानने लग जाते हैं, और उसके साथ जो है उसको मैनेज करने की भी आपको तरीका आ जाता है। तो ये बात ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, और यही चीज़ हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू देना चाहते हैं। तो आइए हम डॉक्टर नबील से बात करते हैं और आप बताइए हमें कि इस वक्त इस सेगमेंट में हम क्या दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें हमने कुछ केस स्टडीज़ की थी जिसमें कुछ ऐसे बड़े कीन किस्म के इंडिविजुअल्स को हमने फोकस किया था जो अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे थे, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाह रहे थे। तो इस सेगमेंट में हम आपको ये दिखाएंगे कि एक ऐसी इंडिविजुअल जिन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ हमारे से बात की कि हम अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और पूरी फैमिली की हेल्थ को वो लुक आफ्टर करना चाहते थे। तो वो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया हमने, और फिर उन्होंने बड़े अच्छे मेजर्स लिए लाइफ में, और फिर कुछ डिफरेंस उनकी उसमें आया, वेट में भी आया, उनके लाइफस्टाइल में, और आपने भी उनको फूड वगैरह का जो है वो बड़ी कीनली यू हैव सीन कि वो क्या खाते हैं, क्या आई मीन आई थिंक आप जो व्यूअर्स देखेंगे उनको दे विल रिलेट टू देम, क्योंकि जो हम ये सेगमेंट में दिखाना चाहते हैं वो है कि घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, दिस इज़ नॉट यूनिक। और बात ये होती है कि जो बच्चे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, हमारे घरों में तो पार्टीज़ का एक्सक्यूज़ ही चाहिए, राइट? और जो पार्टीज़ में जो भी खाना वगैरह होता है इट्स यूजुअली रिच, high calories, lots of fat, pizzas, mayonnaise, coleslaw, समोसे, पकौड़े। So ऐसे चीज़ें हम दिखाएंगे कि आप जब जो देख रहे हैं you can relate, तो आप भी देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो मैं भी करती हैं। तो इसलिए हम कहना नहीं चाहते कि आपको ये पार्टीज नहीं करनी या बंद करनी है। We just looking at options के what can you do instead to help your heart health। तो आइए फिर हम देखते हैं ये मिलके कि ये क्या आप किसके घर में गए और उन्होंने अपना कैसे लाइफस्टाइल जो है बताया हमें। आइए हम मिलकर देखते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। 7 बजे उठ जाती हूँ और थोड़ा बिस्किट ले लेती हूँ, चाय बिस्किट, और हस्बैंड जाते हैं काम पर कभी वो, फिर मैं जिम जाती हूँ। उसके बाद जिम तो जाती हूँ हफ्ते में 4 बार ट्राई करती हूँ कोशिश, पर 3 बार हो जाता है। और उसके अलावा मैं घर में योगा करती हूँ, योगा की क्लासेस भी है, वहाँ पर जाकर एक हफ्ते में 1 बार योगा करती हूँ। गोइंग टू जिम नाउ, इट्स जस्ट 5 मिनट्स अवे बट आई स्टिल डू टेक द कार। जब मुझे पता चला कि 3 साल पहले जब मेरी माँ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी। तो वहाँ पर उसने कहा कि ये प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड ओवरवेट एंड नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट। सो और ये इफ़ेक्ट हो सकता है बच्चों पर भी। सो यू हैव टू कंट्रोल एज वेल योर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड योर डाइट एंड एवरीथिंग। सो तब से मुझे लगा कि मैं भी कंट्रोल करूँ अपना वेट प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम क्वाइट ओवर वेट। उस वजह से ख्याल आया कि मैंने भी स्टार्ट किया कि मैं भी डाइटिंग करना चालू करूँ और रेगुलर एक्सरसाइज करूँ। हमारे फैमिली में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है प्राइमरीली, एंड इफ ब्लड प्रेशर इज़ नॉट कंट्रोल्ड देन इट लीड्स टू हार्ट प्रॉब्लम्स। प्रदीप जो मेरे हस्बैंड, वो तो पहले से हेल्थ कॉन्शियस थे। उसने मुझे काफ़ी इंकरेज किया है मेंटेन करने के लिए बॉडी, और वो तो रेगुलर जिम जाते हैं। सो
उससे काफ़ी इतनी तकलीफ नहीं है क्योंकि वो कॉन्शियस है पहले से। I generally believe that one has to be healthy to lead a happy life, and if one partner is healthy and the other is not health conscious, then sooner or later it breaks down. It's very tough. I get up very early, I sleep late, and still I don't cover all the things I want to do. But it is worth it. End of the day, I feel it's worth it because, like, you go to gym, you make friends there, you have a different feeling. Of course, it's not easy, but it's worth it. It's only that effort needs to be made. In the gym, mostly I use the treadmill and I do cycling 15 minutes and then I do some weights and that's it, not much. Now अभी घर जा रही हूँ, जिम हो गया है फाइनली। टायरिंग था बट आई डू एंजॉय। मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद आने के बाद फिर से मैं अपने सीरियल्स खाती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी होता है। मुझे भूख लग जाती है जिम जाने के बाद। फिर आई टेक माई शावर, फिनिश एवरीथिंग एंड देन थोड़ा घर की सफाई कर लेती हूँ, शॉपिंग चले जाती हूँ। शाम में फिर थोड़ा मेरा हेयर ड्रेसिंग का करती हूँ काम। आई इंडल्ज इन सम स्वीट्स और कोई फ्राइड आइटम्स लेके टीवी के सामने बैठ जाती हूँ मूवी देखने के लिए। तो 3 घंटे वही बैठे रहती हूँ तो मेरे हाथ चलते रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। तो ये कभी कभी मेरी बैड हैबिट्स है। फिर रात की खाने की तैयारी करती हूँ। रात में हमारा खाना बेसिकली स्पेगेटी होता है, पास्ता होता है और 1 ग्लास वाइन ले लेते हैं साथ में। सो बेसिकली यही रूटीन है। हेलो, हाय निशा। यस, ब्रिंग देम। See you at 6 o'clock then. Okay? Okay. Take care. Bye. जिम हो गया 1 घंटा, टायरिंग था। फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो भी आ रही है आज पार्टी में। क्या बनाया आज? कितने बजे आ रही है? आज स्नूकर फाइनल से 6 बजे आ रही है। प्लीज़, आज काफ़ी लोगों को इनवाइट किया तो उसने भी फ़ोन किया है कि वो आएगी आज। अच्छा, क्या करें आज, क्या बनाऊँ मैं? मे बी चिकन बिरयानी। नहीं, आज थोड़ी लेजी, नहीं, बोर हो रहा है। आई मीन ओके, देन कुछ गेट सम टेक अवे। कुछ ऑर्डर कर ले, टेक अवे। pizza- पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले। pizza order कर ठीक है, आई थिंक वो ठीक रहेगा। Alright. पिज़्ज़ा ठीक रहेगा। ओके, चलो ठीक है। अच्छी हैबिट ये एक्वायर किया कि मैं कद्दू के जूस लेती हूँ और गर्म पानी में शहद और नींबू डाल कर लेती हूँ। उससे काफ़ी वेट लॉस में हेल्प करता है। और रात में सोने से पहले डाइजेशन के लिए ग्रीन टी भी लेती हूँ। सो दिस हेल्प्स मी कीपिंग इन कंट्रोल। और पहले फ्रूट्स भी नहीं खाती थी पर अभी आजकल मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ सब वैरायटी के। बिकॉज ओह, इट्स ऑलरेडी 12:30, व्हाट टू डू, आई हैव टू मेक लंच फॉर प्रदीप। आई थिंक जैकेट पोटैटो बना देती हूँ, इजी विथ चीज़ और बीन्स के साथ। हाय। हाँ, आप आ गए लंच हाँ। पे? जल्दी जल्दी प्लीज़ बैठिए, मैं अभी लेके आ रही हूँ। मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ, मुझे शॉपिंग जाना है। पहले मैं फिजी ड्रिंक्स लेती थी और अभी मैंने चेंज कर दिया, मैंने लेती नहीं हूँ। अभी वाइन लेती हूँ और वाटर भी, फिल्टर्ड वाटर लेती हूँ। रसगुल्ला चाहिए होगा, स्वीट्स शाम के लिए। स्प्रिंग रोल्स शाम के लिए काफ़ी अच्छे हो गए, इजी टू कुक।
कभी एक सैलेड का पत्ता नहीं खाया। That's why we become fat. See, I took मुझे तो यही पसंद है, ये सब fattening stuff. सैलेड अच्छा जी, ये तो आपने देखा क्या ज़बरदस्त, इस वक्त तो हमें भी भूख लग रही है और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। आप मुझे बताइए किरण का जो लाइफस्टाइल था, आप एनालिसिस कीजिए कि कैसा है। अब देखिए, उनमें एंथुजियाज्म की तो कमी नहीं है, वो बेचारी हिम्मत करके जिम भी चली जाती हैं, गाड़ी बड़ा ज़बरदस्त ड्राइव करके वहाँ पहुँचती हैं, फिर 1 घंटे बाद जितनी कैलोरीज बर्न करती हैं उससे 4 गुना जो कैलोरीज हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं, और उनकी जो डाइनिंग टेबल है ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें सैलेड को कोई देख भी नहीं रहा है, हाथ भी नहीं लगा रहा, और पिज़्ज़ा जो उड़ाए जा रहे हैं। और एक्चुअली होता ये है ना, जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं, अगर आप उनको अच्छी तरह एंटरटेन नहीं करते हैं तो वो ये समझते हैं कि देखें इन्होंने बड़े कंजूसी ये ट्रेडिशन है, एशियन ट्रेडिशन है कि जब हमारे गेस्ट्स आएंगे तो 10 चीज़ें होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, वो 2 दिन पहले से तैयारी हो रही है, पाए भी बन रहे हैं, ये भी हो रहा है, पकाने वाली का प्लेथन निकल जाता है। exactly. तो ये लाइफस्टाइल जो है, इसमें देखें, ये मैं ये समझता हूँ कि यूके में वी आर स्पॉइल्ड विद चॉइस। आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तो आपको 20 तरह की ब्रेड्स ही नज़र आ जाएंगी, फिर आपको और चीज़ें नज़र, तो आपको टेम्पटेशन बहुत है, तो इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन भी है कि हमें क्या चीज़ें सिलेक्ट करनी चाहिए खाने के लिए, और उनकी फिर पोर्शन साइजेस जिस तरह बल्दीश हमेशा बात करती हैं उस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें उसी तरह फिजिकली भी ग्रो करना चाहिए। That's well put. आप बताएं, आपका क्या रिएक्शन है? What are the comments? Well, main comments, पहली बात तो ये है कि जो व्यूअर्स जिम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, that's absolutely fine. ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज के लिए आपको बाहर जिम जाना है। जनरल वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, डांसिंग, घर में बॉलीवुड कोई भी DVD ला के आप डांस कर सकते हैं, भंगड़ा कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू जॉइन अ जिम, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिम मैं अपने आप की बात करती हूँ, मैं एक जिम फैनेटिक हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जिम में मैं ट्रेडमिल पे होती हूँ, साथ में मेरे एशियन, स्पेशली हमारे एशियन लेडीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा वो करके फिर ग्लूकोजेट की बोतल पी लेते हैं। तो इतने मन करता है उनको बताने के लिए कि प्लीज आपने जो भी कैलोरीज बर्न किया आपने दुगनी तो वो छोटे से ग्लूकोजेट से ले ली। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं दैट्स ग्रेट, बट डोंट डैमेज इट बाय देन हैविंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। दूसरी बात, आपने प्लेट में देखा होगा, वहाँ एक स्लाइस पिज्जा था, गार्लिक ब्रेड थी, थोड़ी सी क्रिस्प्स थी, गुलाब जामुन थी, वो छोटी सी प्लेट was equivalent to about 600 calories, right? So और वो जो खाना खाते थे, I'm sure for them that was just a snack, क्योंकि हम पिज्जा वगैरह को मील नहीं समझते, हम बोलते हैं कि एक स्लाइस नहीं खाते, और एक स्लाइस, अगर एक स्लाइस लो भी, depending on the topping, it can be easily about 185 calories plus, or each slice में about 10 grams of fat, so it's very concentrated. And सिर्फ पिज्जा की बात नहीं, कोई भी आप समोसे, पकौड़े, जो भी पार्टी फूड्स होते हैं, इसलिए जैसे किरण के हस्बैंड ने उनको पूछा था कि चिकन बिरयानी बना लो, राइट? चिकन बिरयानी would have been healthier, क्योंकि जो भी हम घरों में बनाते हैं from scratch, हमारा कंट्रोल होता है, हम उसमें कितना डालते हैं, तेल डालते हैं या ऑयल डालते हैं, कौन सी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। जो फास्ट फूड्स होते हैं उनमें और चीज़ें बहुत डाली जाती हैं which are concentrated, salt देख लो, ब्लड प्रेशर के लिए वो सोडियम ग्लूटामेट डालते हैं वो, और जो टॉपिंग्स होती हैं, इट्स फास्ट फूड, और फास्ट फूड इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ब्लड प्रेशर की भी उनको शिकायत थी थोड़ी, लेकिन अभी हम बात करते रहेंगे और हम अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ आप भी हमें फ़ोन कीजिए और बताइए कि आपका क्या लाइफस्टाइल है और आप क्या समझते हैं, कोई क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास इसके बारे में, और कोई कमेंट्स हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपसे बात कर रहे हैं हार्ट हेल्थ की और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसकी, और आप ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए, जैसे हमने कहा कि फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार है, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो बताइए। एक कॉल हमारे साथ, एक कॉलर हैं। हेलो
हेलो जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, रियली गुड प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मुझे कुछ मच बात करनी थी जी डॉक्टर साहब से। जी जरूर कीजिए। तो जी, मुझे पूछना था कि अभी मुझे 2 मंथ्स अगो उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज़ का बताया है। तो मुझे पूछना था कि क्या ये हार्ट से रिलेटेड, उसमें कोई मुझे क्या डिजीज़ हो सकती है। दूसरी ये कि मैं ओवरवेट तो हूँ, पर मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। और जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, लेकिन मैं रोटी का अल्टरनेटिव में क्या करूँ। मेरे घर में जो डाइट का जो स्टाइल है वो रोटी है, और चावल तो मैंने छोड़ दिए हैं। पर एक तो मुझे रोटी का अल्टरनेटिव बताइए, और मुझे बताइए कि मुझे क्या हार्ट डिजीज़ होने का या ऐसा कुछ है। और मुझे और दूसरी बात ये बताइए कि मैं बच्चों को कैसे इंकरेज करूं कि वो वेजिटेबल और ये फ्रूट्स वगैरह लें, क्योंकि आजकल के लाइफस्टाइल में ये लोग नहीं लेते हैं। बस मुझे यही पूछना था। अच्छा, नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। दो हैं इसमें, एक जो है वो आपसे रिलेटेड है और एक बल्दिश आपको बताना पड़ेगा फूड के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि वो कह रही हैं कि डायबिटीज़ का कोई रिलेशनशिप है हार्ट इशू से। जी, वेलकम टू द शो। आपने बिल्कुल एक टिपिकल डे टू डे लाइफ में जो हमारी क्लिनिक प्रैक्टिस में यही क्वेश्चन किए जाते हैं जो इन्होंने पूछा है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने कॉल किया और ये हमें डायबिटीज़ के बारे में पूछा। तो सबसे पहले तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि आपकी एज कितनी है और फिर आपकी BMI कितनी है। तो उसके मुताबिक फिर टारगेट सेट किए जाएंगे कि आपने वेट रिड्यूस करना है। जब आप BMI कहते हैं तो थोड़ा सा ये भी इनको बताएं जी। उसमें जो है ना, हम हाइट एंड वेट रेशो देखते हैं जी। तो 25 तक बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो 25 तक तो नॉर्मल है। अप टू 30 ओवरवेट, 30 से ऊपर फिर जो ओबेसिटी वाली लाइन है उसमें मोटापे की जो मोटापा जिसको कहते हैं। तो उसमें ये है कि देखें, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये तो तोहफे में मिली है एशियन कम्युनिटी को। हमारी जो रिसर्च जितनी भी आज तक बताती है वो ये है कि एटलीस्ट 1 in 3 पर्सन जो है उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। और ये मिड 40s में या अर्ली 50s में इस तरह जाके, बल्कि ये 40s में ही डायग्नोज हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ है ये साइलेंट किलर है। उसमें होता क्या है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हमारी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट करता है। तो आप बहुत ज़्यादा रिच हो जाती हैं ग्लूकोज में। तो आपको फिर जब कोई बंदा रिच हो तो क्या करता है, वो स्पेंड करता है। तो आपको फिर अपनी ये जो ग्लूकोज है उसको स्पेंड करना चाहिए विद एक्सरसाइज। डाइट तो एक एस्पेक्ट है उसका, तो जिस पे अभी हम बात करते हैं कि रोटी की अल्टरनेटिव क्या है या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, वो सारी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन एज ए कार्डियोलॉजिस्ट सबसे पहले मैं यही कहूँगा आपको कि आपको एक रेवोल्यूशन लेके आना है अपनी लाइफ में, और बिल्कुल कैलकुलेटेड किस्म की जो है ना वो आपने डाइटरी पैटर्न और बाकी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी चेंज करना है। एक्सरसाइज जिसमें आप कह रहे हैं मेन थिंग, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर इनका सवाल ये था कि क्या हार्ट डिजीज़ का इसके साथ कोई लिंक है। तो देखें, जो एंडोथीलियम होती है वो हमारी आर्टरीज की इनर लाइनिंग को बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो एक किस्म का पॉइजन का काम करता है और एंडोथीलियल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो उससे क्या होता है फिर कि वहाँ पे हम एंडोथीलियल इंजरी हम बोलते हैं, वहाँ पे इंजरी हो सकती है। और फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, LDL है, HDL है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं और टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये सारे हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और जिस तरह ही वहाँ कहीं इंजरी होती है तो ये फिर वहाँ पार्टी करते हैं, पिज़्ज़ा वहाँ बनता है फिर, और फिर वहाँ पे ये सारे इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पे आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, धमाल मचाते हैं। बिल्कुल धमाल मचाते हैं। तो थोड़ा सा बात को कंप्लीट करते हुए फिर आपको डाइट की हम एडवाइस देते हैं। तो ये जी, अच्छा वेट करें। तो दे गो हैंड इन हैंड एक्चुअली, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल और फिर स्ट्रेस और स्मोकिंग। हम आहिस्ता आहिस्ता सब पे बात करेंगे। तो आप डाइट की इनको जरा, हाँ, ये हर वीक हम ये बात जो है दूसरे वीक बात करेंगे। आपने पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है।
द आइडिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कम नहीं, आप किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, क्योंकि जिनकी फाइबर ज़्यादा होती है, जैसे द होल ग्रेन ब्रेड या होल ग्रेन सीरियल्स, अगर रोटी बनाते हैं तो होल ग्रेन, मीडियम ब्राउन फ्लावर, ये जो फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर मच बेटर फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल, नॉट जस्ट ब्लड शुगर कंट्रोल, हमारे वेट के लिए भी, बिकॉज दे मोर सेटिस्फाइंग। दूसरी बात है, आपको चावल वगैरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। द आइडिया इज़ आप पोर्शंस देखिए, आपकी जो प्लेट है उसमें कितनी रोटी होती है, कितनी सब्जी होती है, बिकॉज हमारे एशियंस में हमारे को आदत है जब हम सब्ज़ी बनाते हैं आलू ज़रूर डालते हैं, और आलू आपकी प्लेट में अगर रोटी होगी, आलू की सब्जी होगी, दाल होगी, ये तीनों चीज़ें आप कार्बोहाइड्रेट रिच। सो इसलिए आपको देखना है कि आपकी जो प्लेट है उसमें कितनी प्रोटीन होती है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल कितना फैट, बिकॉज डायबिटीज़ जो है सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है, एज डॉक्टर अहमद ने भी कहा कि हार्ट डिजीज़ के रिलेटेड है, और जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी कोलेस्ट्रॉल नीचे रहे, द लोअर द बेटर। तो इसलिए जो आपकी फ़ैट इनटेक है आपके वेट के लिए भी, और ऑब्वियसली फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल पॉइंट ऑफ व्यू एंड डायबिटिक के लिए भी बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज की बात हुई है, दैट्स पार्टली आपके वेट के लिए, और दूसरी बात, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी जो ब्लड शुगर्स है वो एक्सरसाइज के साथ बेटर कंट्रोल हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप थोड़ी सी वॉक कराएं, वॉकिंग इज़ गुड, लेकिन थोड़ी सी हार्ट रेट को बनाना है। So you need to have a slightly brisk walk. If you're able to do jogging, depending on your lifestyle and your current medical history. बल्दिश, मैं एक बात कहूँगी कि जैसे ये चावल की बात कर रही हैं, तो अगर ब्राउन राइस लें तो क्या वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं? Obviously brown rice are better because there's more fiber, लेकिन brown rice का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हम लोगों को आदत नहीं है। लेकिन ब्राउन बासमती बहुत अच्छे, मैं वो अक्सर यूज़ करती हूँ। I mean, what I would say is, अगर आपकी general diet is high in fiber, then there's no need कि अगर हफ्ते में आप एक बार चावल खाते हैं, there's no need to have brown rice. लेकिन अगर आपकी diet is low in fiber, तो yes, और अगर आप चावल रोज खाते हैं, then it's a good idea to have the brown basmati rice, not white. दो छोटी सी बातें मैं जो बल्दीश ने बहुत अच्छी मेंशन की हैं। एक, इन्होंने कहा लोअर इज़ बेटर। तो आजकल जो हम मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं उसको कहते हैं हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो इसका बहुत एविडेंस है हमारे पास, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, स्टडीज़ हैं स्टैटिन्स पे, जिनको और ये स्टैटिन्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहूँगा कि इस पे हम ज़रा बात करें। लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं अबाउट स्टैटिन्स, और वो क्लैरिफाई इस प्रोग्राम में हम करेंगे। और दूसरी बात इन्होंने की वॉकिंग की, तो देखें ये भी लोग पूछते हैं कि जी हम क्या भागें या सिर्फ वॉक करें, तो ब्रिस्क वॉक इज़ बेटर, और मिक्स ऑफ बोथ। अगर जिस बंदे का वेट पहले ज़्यादा होगा, तो अगर वो जॉगिंग करेगा तो उसको फिर नीज की और जॉइंट्स की और वो इंजरीज का भी खतरा होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे या कहना चाहेंगी? पूछना चाहूँगा, और पूछना कुछ कहना नहीं है, पूछना है। जी जरूर जरूर पूछ लूँ। अच्छा, मैं आप जरा सा ऊंचा बोलेंगे। मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ। अच्छा, सॉरी। डॉक्टर साहब से पूछिएगा। जी सॉरी, ये जरा सा कुछ जी कुछ जरा सी साउंड में गड़बड़ थी। हाँ जी, आप बताएं। अच्छा, ये अगर एक मेल 6 years और अगर आप स्टैटिन ले रहे हैं और ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं और विच आर अंडर कंट्रोल, ये बताएं कि कोई ऐसा आपको स्क्रीनिंग टेस्ट करने की जरूरत है फॉर योर हार्ट कंडीशन के, मतलब आपको कुछ पेन वगैरह कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि सब है तो कोई स्क्रीनिंग वगैरह ईसीजी। जी, आपका सवाल समझ आ गया है, आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि देखें मुझे कोलेस्ट्रॉल भी है और ब्लड प्रेशर भी है, और मेरे जीपी ने जो है वो मेडिकेशन मुझे दे दी है, तो बड़ा अच्छा किया है। ये तो प्रिवेंशन तो आपकी शुरू हो गई, किससे? हार्ट अटैक से। लेकिन आपका सवाल ये है कि क्या अभी कोई हार्ट पे टेस्ट करने की ज़रूरत है? तो होता ये है कि हमारी जहाँ मैं काम करता हूँ, तो हमारे पास एक रैपिड एक्सेस चेस्ट पेन क्लिनिक है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसमें अगर तो आपको कोई सिम्टम्स हैं, चलने से थोड़ा सांस फूलता है, या फिर आपको लगता है कि घुटन सी फीलिंग होती है, चेस्ट हैवीनेस है, या कोई थोड़ी बहुत कोई फटीग ज़्यादा है, कोई ऐसी बात है,
तो फिर आप हमारे पास रेफ़र हो जाएं। तो हम आजकल एक जो लेटेस्ट अप्रोच है, जो कि नाइस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस, जिनकी गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं पूरी ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट ऑफ आवर पेशेंट्स के लिए, तो उसमें फिर हम सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर करते हैं। और इस पे फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। हम सिर्फ ऐसे ही ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, हम एविडेंस के साथ बात करते हैं। तो अगर आप को कोई शक है आपकी एज के मुताबिक, आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक, आपको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बैकग्राउंड के साथ, तो फिर आप हमारे पास अगर आएँ तो फिर हम आपका सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर कर सकते हैं। और देखें आजकल हम सिर्फ नंबर्स के साथ ही प्ले करते हैं, अपने मोबाइल नंबर भी हमें याद नहीं रहते, लेकिन हमें डॉक्टर्स को बड़ा कुछ याद रहता है और ये हमें पता है कि कितने नंबर्स आएंगे आपके उसमें कैल्शियम स्कोर में तो ख़तरा है, तो कितने वो फिर हम उस पर देखते हैं। कैल्शियम की डिपॉजिट्स जो हैं आर्टरीज में, वो हम बड़े अच्छे तरीके से देख लेते हैं और फिर वहाँ से हम रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। तो डॉक्टर नबील, ये जो आपने कहा, तो इसमें ये इनको अपने जीपी के पास पहले जाना चाहिए ताकि वो रिफ़र करे उनको कार्डियोलॉजिस्ट के पास, है? जी बिल्कुल। देखें जीपी तो यहाँ पे मेन जो डॉक्टर है पूरी पॉपुलेशन जहाँ पे यूके में सिस्टम ये है, तो सबसे पहले तो आप जीपी का कोई रिपोर्ट करेंगे, तो फिर आप वहाँ से रेफ़र होंगे और फिर हमारे पास आएंगे। और हमारे पास तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांसमेंट है, इतने सारे टेस्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हर पेशेंट को हम उस तरीके से फिर असेस कर लेते हैं। अच्छा, तो और आप बताएं, आप क्या कहेंगी कि अगर जो ब्लड प्रेशर के लिए जो है, बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए क्या कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए, कोई ऐसी, मतलब दवाई मैं कह रही हूँ, यानी खाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दवा का काम करती है? Well, definitely जो salt intake है, that's a direct link to blood pressure। तो पहली बात तो ये है कि आप जो नमक खाने में कम कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम, हम जितना नमक डालते हैं खाने में, दैट्स नॉट अ मेन इशू, इट्स एक्चुअली प्रोसेस्ड फूड्स और फास्ट फूड्स जिनमें बहुत ज़्यादा नमक ऑलरेडी डालते हैं बिकॉज फॉर एज अ प्रिजर्वेटिव। दूसरी बात है, मैंने देखा है हमारे घरों में जब हम खाना रखते हैं टेबल पर, आम लोग वैसे खाना नहीं खाते, टेस्ट किए बगैर जो सोल्ट सैलड पड़ा होता है वो ऊपर से डाल के चल अब स्वाद आया। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से जितना आपने खाने में डाला है दैट्स फाइन, लेकिन ऊपर से मत डालिए। एंड ऑल्सो सॉल्ट रखें ही मत। और दूसरी बात यह है कि जो सेवरी स्नैक्स तो कितने खाते हैं हम, चेवरा ले लो, सेव, गाठिया, क्रिस्प्स, full of salt। So salt is a direct link। दूसरी बात ये है ब्लड प्रेशर के लिए कि जो कैल्शियम की चीज़ें हैं जैसे डेयरी फूड्स, सेमी स्किम्ड मिल्क या लो फैट योगर्ट, कैल्शियम इज़ वेरी गुड टू हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी डाइट में कैल्शियम या डेयरी फूड्स द लोअर फैट वर्जन ज़रूर हों। और तीसरी बात, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उनमें पोटेशियम होती है, और पोटेशियम खाने से भी और पोटेशियम ब्लड फूड्स खाने से भी ब्लड प्रेशर यू कैन हेल्प विद योर ब्लड प्रेशर और वेट, डेफिनेटली लूजिंग वेट। और ये हमारे एक और कॉलर हैं। जी हाँ, असल में कॉलर काफ़ी वेट कर रहे होते हैं। जी हाँ, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत दिल करता सुनते जाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी पाकिस्तान में होती है, उसको ना छोटी उम्र है उसकी जी, छोटी उम्र में उसकी शादी हुई है, तो उसको ना शुगर हो गई है, 5-6 साल हो गए, शुगर हाई होती है। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि उसको कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ था, उसको ब्लड प्रेशर भी उसका ऊपर वाला हाई होता है, नीचे वाला लो होता है। तो अभी डॉक्टर के पास गई है तो उसने कहा कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है। क्या तो मैं इतनी परेशान हूँ, मेरी एक ही बेटी है, 2 बेटे 1 बेटी है। अच्छा। तो उसका मियाँ काम भी नहीं करता, मैं आपको सही खुल के बात बता रही हूँ, पता नहीं टेंशन लेती है, मैं कमा के उसको भेजती हूँ तो खाती है, दवाइयाँ लेने जाती है। कोई मैंने दुनिया का पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं छोड़ा, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावली, कैंट, दुनिया को डॉक्टर नहीं मैंने छोड़ा। बताए मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेटी से बहुत परेशान हूँ, मैं खुद ही शुगर की मरीज हूँ। तो वो यहाँ बेटी, आपकी बेटी यहाँ शुगर होती है पाकिस्तान। अच्छा, तो ये जो है ये सवाल हमने आपका ले लिया है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये आपकी बेटी यहाँ पली बड़ी थी और फिर वहाँ शादी हुई है?
नहीं, मेरी बेटी रहती पाकिस्तान में है, मैं तो वैसे अपनी मजबूरियों के धक्के खाती 24-25 साल हो गए आई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपका ये सवाल हमने ले लिया है और अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो है वो आपको ये दोनों जो भी जवाब दे सकते हैं मुमकिन वो आपको ज़रूर देंगे, तो आप हमारे साथ रहिए और इसी तरह हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि स्टे विद अस, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। The Wellness Show, sponsored by Heart UK, the cholesterol charity.